और बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया है और इस धमाके में एक जवान के शहीद होने की खबर मिल रही है। 3 जवानों के भी घायल होने की खबर है। उल्लूर के जंगल में बताया जा रहा है कि डीआरजी के जवान सर्चिंग पर निकले हुए थे और इसी दौरान आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आ गए। घायल जवानों को भोपालपट्टनम अस्पताल ले जाया गया है, वहां पर उनका इलाज किया जा रहा है, लेकिन एक क्षति हुई है। हमारे एक जवान शहीद हुए हैं। आईबीसी 24 जवान को सलाम करता है और 3 जवान भी घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग सर्चिंग में निकले हुए थे, उसी दौरान आईईडी की चपेट में आए, एक जोरदार ब्लास्ट हुआ जिसमें हमारे एक जवान शहीद हुए हैं। 3 जवानों के घायल होने की खबर मिल रही है। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं बीजापुर का। संतोष तिवारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, और क्या अपडेट है? एक जवान के यहां पर शहीद होने की जानकारी मिल रही है और जो 3 जवान जो घायल बताए जा रहे हैं उनकी कैसी स्थिति है? क्या उन्हें एयरलिफ्ट करके दूसरी जगह भी पहुंचाया जा सकता है अच्छे इलाज के लिए? ये आपको बता दूं कि एक भोपालपट्टनम थाना इलाके में इंद्रावती टाइगर रिजर्व का एक मामला है। इंद्रावती इलाके में एक आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से 3 जवान घायल हो गए। हालांकि इस बात की अधिकारी की पुष्टि कर ली कि 17 तारीख के टीआरजी की टीम निकली थी नक्सल ऑपरेशन के लिए। उसी दरमियान आज जो है आईडी ब्लास्ट में 3 जवान चपेट में आ गए, जिसमें से 3 जवान घायल है। घायल की प्राथमिकता भोपालपट्टनम में इलाज करने के बाद में जगदलपुर के लिए रेफर किया बीजापुर के लिए रेफर किया गया। इसके बाद बीजापुर लाने वाले बताया जा रहा है कि तो रायपुर के लिए रेफर किया जाएगा बेहतर उपचार के लिए। इसमें आपको बता दूं कि एक जवान शहीद हुए, दिनेश नाग जो डीआईजी के जवान थे वो शहीद हुए। हालांकि इस पूरे मामले में अभी भी नक्सल ऑपरेशन तेज सर्च में अभियान जारी है। हालांकि इसमें एक अपने जवान एक शहीद हुए हैं और इसके अलावा 3 जवान अपने जो घायल हैं। इस मामले के लेकर इलाज भी अभी जारी है, लेकिन इसमें लगातार सर्चिंग अभियान जारी है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री जो 2026 की नक्सल खत्म करने का जो ऐलान किया, जिसको लेकर पूरे गुस्से भी से जुटे हुए जवान बारिश में भी अपना संतोष, 2 सवाल हैं। एक तो ये कि क्या जो शहीद हुए हैं जवान, उनके बारे में कुछ जानकारी की, वो कहाँ के रहने वाले थे, उनका क्या नाम है? और इसके साथ दूसरा बड़ा सवाल ये कि सर्चिंग पर ये जवान निकले थे, तो एक प्रोटोकॉल का पालन करना होता है कि जब आप सर्चिंग पर निकलते तो बाकायदा रोड को डिसैनिटाइज आपको करना होता, तो क्या यहाँ पर एक ये चूक हुई है? और क्या कुछ इंफॉर्मेशन मिली थी कि उसके बाद यहाँ पर जवान सर्चिंग के लिए निकले थे? ये आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं पुलिस को सूचना मिली थी कि माओवादी इस इलाके में रहते हैं और वैसे भी कोर इलाका माना जाता है। उस इलाके को, इंद्रावती इलाके को कोर इलाका माना जाता है। माओवादियों का एक कोर इलाका मानते हुए उनको जो सूचना मिली थी उसी के आधार पर सर्चिंग के लिए निकली थी। हालांकि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के चपेट में आए जरूर है, लेकिन पूरे मुस्तैदी के साथ जांच पड़ताल जरूर करते हैं। लेकिन इस बात किस प्रकार की चीज तो ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन किसी न किसी प्रकार से जो सर्चिंग अभियान करते हैं उसी अभियान के तहत ये पूरी टीम निकली थी, जिसमें एक दिनेश नाग है डीआईजी के जवान है, वो चपेट में आ गए थे और डीआईजी के जो जवान है दिनेश नाग वो शहीद हुए। हालांकि इसके अलावा जो 3 जवान जो घायल है उनको प्राथमिक उपचार किया गया भोपालपट्टनम, खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। लेकिन उनको भोपालपट्टनम इलाज के बाद में बीजापुर लाया जा रहा है, बीजापुर के लिए रेफर कर दिया गया है। लेकिन बेहतर उपचार पे हो सकता है मुझे रायपुर भी रेफर किया जा सकता है। लेकिन यह है कि पूरे मुस्तैदी के साथ जवान जुटे हुए हैं, क्योंकि नक्सल ऑपरेशन जो है पूरे मुस्तैदी के साथ जवान भरी बारिश में भी अपना पूरे मुस्तैदी के साथ जवान जंगलों में सर्चिंग के लिए जाते हैं और यही कोर इलाका माना जाता है, जिसके कारण जो है माओवादी कहीं ना कहीं फायरिंग या मुठभेड़ में नहीं आते। आईडी का ही सहारा लेकर माओवादी किसी न किसी प्रकार। बिल्कुल संतोष, और ये बौखलाहट साफ नजर आ रही है क्योंकि मार्च 2026 से टारगेट दिया गया है, बेहद करीब है। अब ये टारगेट 6 महीने का वक्त है। ऐसे में किस तरह से बौखला करके कायराना करतूत को अंजाम दे रहे हैं नक्सली, एक बार फिर से ये साफ हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बना के रखिएगा।